ओके, दिस इज़ अ प्रोग्राम अबाउट बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च सबको पता ही है, एक बार मैं क्विकली रिकैप कर लेता हूँ। एलिमेंट्स को असेंडिंग में या डिसेंडिंग में देना पड़ेगा। पहला इंडेक्स को हम लोग बिगिनिंग एंड लास्ट इंडेक्स को एंड पकड़ लेते हैं। लेट्स डिसाइड व्हाट आर वी सर्चिंग फॉर। वी आर सर्चिंग फॉर सपोज 18। सो व्हाट हैपन्स इज तुम लोग मिडिल निकालते हो, मिड पोजिशन, दैट इज बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इंडेक्स 0 एंड 7। 0 plus 7 is 7 and by 2 is you take the integer part only, so that is 3. so 3 mid position आ गया। अब कंपेयर करो, मिडिल में जो है वो हमारा आइटम के साथ मैच कर गया, नहीं मैच कर गया। अगर मैच कर जाता तो सक्सेसफुल होके हम वहाँ से निकल जाते, लेकिन मैच नहीं किया, इसका मतलब वो तो या तो इधर होगा या इधर होगा। कैसे पता चला? मिडिल में जो है वो हमारे सर्च आइटम से छोटा है, इसका मतलब हमारा सर्च आइटम जो है इधर है। सो दैट मीन्स हमारा जो अब सर्च का दायरा हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, इधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है इधर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम 7 ढूंढ रहे होते थे तो मिडिल में जो है 12 वो ग्रेटर हमारा आइटम है, सो तो हमारा आइटम इधर होने की कोई चांसेस नहीं, इधर होगा, है ना। तो जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में 18 इधर है, तो एंड को जहाँ है वहाँ रहने देते हैं, बिगिनिंग को क्या करते हैं, मिड प्लस 1 यहाँ कर देते हैं। और अगर हम 7 ढूंढ रहे होते तो बिगिनिंग को रहने देते जहाँ पे है, एंड को मिड -1 कर देते हैं। और यही प्रोसेस चलता रहता जब तक मिडिल पोजीशन पे हमें अपना आइटम मिल ना जाए। एक चीज़ और हो सकता है कि तुम्हारा जो बिगिनिंग है वो ग्रेटर हो जाए, मतलब एंड इधर आ जाए, बिगिनिंग इधर क्रॉस कर जाए। तो अगर बिगिनिंग बड़ा हो जाता है, एंड छोटा हो जाता है, तो इसका मतलब क्लियर है कि हम पूरा ऐसे डिवाइड करते करते आए और ये क्रॉस हो चुका है, इसका मतलब एलिमेंट है ही नहीं। तो अनसक्सेसफुल होने का जो कंडीशन है वो बिगिनिंग शुड बी ग्रेटर देन एंड। अच्छा, एक चीज़ जो मैं रोटेट राइट के बारे में कहना चाहता हूँ कि सपोज 12 इज़ दिस वन, दिस इज़ 12। सो अगर मैं इसको राइट रोटेट करूँ, RAR करूँ, RAR, तो क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है वो कैरी फ्लैग में जाता है, इस तरह से सर्कुलेट होते हैं ना। तो एक्चुअली कैरी फ्लैग में सोच लो 0 है, तो ये जब रोटेट होता है तो क्या होता है कि ये जो 0 है ये कैरी में गया, कैरी वाला जो है अंदर आया और सब एक घर रोटेट कर गए, 1 2 3 4 5, कैरी अंदर आया, 4 ज़ीरोज़ लिख लिए और फिर 1 1 और फिर 0। तो ये रोटेट राइट करने से क्या होता है, ये देखो, तो ये क्या है, ये देखो 1 नहीं है, 2 है, 4 है, तो क्या ये 4 + 2 6, ये क्या है 12। 12 को अगर डिवाइड मैंने एक बार राइट रोटेट करोगे तो वो डिवाइड होके 6 हो गया। अच्छा, ये इंटीजर डिवीजन कर सकता है, दैट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं रख सकता। 7 क्या होगा, 1 1 1 और ये है 0 0 0 0 0, ये है। तो सोचो हमारा कैरी फ्लैग जो है वो 0 है, तो क्या होने वाला है, कैरी में ये 1 आ जाएगा, ये 0 अंदर घुस जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और फिर 2 1। तो ये क्या है, ये है 7 और ये क्या है, 1 है और 2 है, 2 + 1 = 3। सो देखो 7 डिवाइडेड बाई 2 किए तो हम 3.5 तो नहीं आ पाएगा इस रजिस्टर में, लेकिन इंटीजर डिवीजन ज़रूर हो जाएगा। और इसी बात का फ़ायदा उठा के हम लोग बाइनरी सर्च में जो डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है, जो डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट इंटीजर डिवीजन, वो अप्लाई करने वाले हैं, राइट। अच्छा, तो तुम लोग के लिए मैंने ये बाइनरी सर्च जो एल्गोरिदम है, तो ये एग्जाम्पल के साथ मैंने लिया हुआ है बाइनरी सर्च का। अच्छा, देखने में बड़ा लेंदी लगता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली जब तुम देखोगे इसको तो उतना डरने की कोई बात नहीं। जो कॉन्सेप्ट बाइनरी सर्च का है वो हमने अप्लाई किया। अच्छा, LXI BC पेयर 2000 ये बिगिनिंग के लिए रखा हुआ है, DE पेयर 2007 ये एंड के लिए रखा हुआ है, और जो H है, H में सिर्फ 20 करके, जब हम लोग BC पेयर में 2000 रखते तो B में 20, C में 00, जब हम ऐसे रखते तो D में 20 और E में 07 रहता है ना। तो H में मैंने 20 करके रख दिया है, क्योंकि सामने का देखो सारे एड्रेसेस जो 20 है। लेकिन L का क्या होगा वो देखते हैं। डिवीजन फंक्शन या मेथड को कॉल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जंप करके वो कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में। C का वैल्यू एक्यूमुलेटर में लाए, देखो B 20 है लेकिन C 00 है, तो एक्यूमुलेटर में मैं 0 ला रहा हूँ और फिर ऐड विथ E, D अगर 20 है तो E कितना है, दिस, तो 0 + 7 क्या होगा, 7 होगा,
STC CMC सेट कैरी कॉम्प्लीमेंट कैरी, याद है मैंने बताया था कि सेट कैरी से कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा और फिर CMC करने से वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम चाहते हैं कि पहले कैरी फ्लैग जो है उसको रिफ़्रेश कर ले, क्योंकि बाहर से मैं हमेशा चाहता हूँ कि जब ये रोटेट करे तो बाहर से एक 0 ही आए, ठीक है। अच्छा, तो फिर मैंने सेट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया और फिर रोटेट राइट। मैंने अभी अभी रोटेट का कॉन्सेप्ट बताया, तो 7 को जब रोटेट करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, 03। तो तुमने क्या क्या याद है, बिगिनिंग एंड एंड को ऐड, देखो 2000 प्लस 2007 करने की बजाय हमने सिर्फ 200 एंड 07 को ऐड किया, एक ही बात है ना। तो 00 और 07 को ऐड, एक ही बात इसीलिए क्योंकि सबका सामने का एड्रेस जो है 20 है। तो 00 और 07 को ऐड कर दिया, ऐड करके 7 आया था, उसको रोटेट राइट किया तो वो 3 हो गया, दैट इज़ मिड पोजीशन हमें मिल गया। हाँ, तो फिर एल में तुम एक्यूमुलेट, एल में क्या है 3, याद है एच में क्या रखे थे हमने, एच में हमने रखा हुआ था 20, याद होगा, ये रहा। और एल 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 में तुमने लोड कर दिया एक्यूमुलेटर, दैट इज़ 03। तो मिडिल पोजीशन में तुम आ गए। तो डिवीजन का काम क्या, रेट बोलो रिटर्न, तो रिटर्न करके यहाँ पे आएगा। तो याद है ना, तो ये अगर बहुत सिंपल सा बात अगर तुमने समझ गए तो फिर बाकी का प्रोग्राम बड़ा आसान सा है। अच्छा, अब जो सर्च कर रहे हो वो देखो, BC पेयर इन्वॉल्व हो चुका है, DE पेयर, HL, सारे के सारे रजिस्टर्स चले गए हैं। तो जो हम सर्च करेंगे वो आइटम कहाँ से मिलेगा, तो वो आइटम सपोज तुमने स्टोर करके रखा हुआ है 1000 लोकेशंस। तो चलो कंपेयर करते हैं मेमोरी मतलब HL पेयर जो पकड़ के रखा है, HL पेयर क्या पकड़ के रखा है 12, और किसके साथ कंपेयर करो, एक्यूमुलेटर में लोड किया है ना 1000 का। सो एक्यूमुलेटर में क्या आया है, एक्यूमुलेटर में आया है तुम्हारा जो वैल्यू 18, जो तुम कंपेयर जो तुम सर्च कर रहे हो, किसके साथ कंपेयर किया, मेमोरी के साथ, मिडिल पोजिशन में कंपेयर किया, हुआ। अगर इक्वल हो जाता तो L2 में जंप करके हम सक्सेसफुल बोल के निकल जाते हैं, लेकिन तो ऐसा तो नहीं हुआ, नॉट कैरी हुआ है, कैरी हुआ है नॉट कैरी हुआ है। देखो हमारा एक्यूमुलेटर ग्रेटर है, हमारा एक्यूमुलेटर जो है वो ग्रेटर है, और हमारा जो सर्च आइटम, सॉरी एक्यूमुलेटर माने सर्च आइटम जो है वो ग्रेटर है, और जो मेमोरी जो है वो स्मॉल है। तो इसका मतलब कोई कैरी सेट नहीं होगा। अगर कैरी सेट नहीं होता है तो इसका मतलब समझ गए कि हमारा सर्च आइटम जो है वो ग्रेटर है। इसका मतलब हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, बिगिनिंग चेंज करना पड़ेगा, याद है ना। तो फिर जब हमारा 18 जो था इधर था, ग्रेटर समझ गए, तो हमने एंड को वहीं पे रख दिया, लेकिन बिगिनिंग को चेंज कर दिया ना, मिड +1। तो यही काम अब यहाँ पे होने वाला है। तो अगर नॉट कैरी होता है तो L3 में जाओ, L का वैल्यू C में ले आओ, C में कितना है 00 है ना, BC पेयर। तो अगर C में तुम L का वैल्यू लाओगे तो क्या हो जाएगा, L का वैल्यू मतलब L में क्या है 3, तो BC में क्या हो गया 2003। INRC C रजिस्टर जो है एक इंक्रीमेंट का 3 का जगह वो 4 हो जाएगा। तो हमारा जो BC पेयर है वो अब कहाँ चला आया है, मिड +1 पे आ गया है ना। और अगर छोटा होता तो हम लोग क्या करते, देखो L का वैल्यू E में रखते, यहाँ पे आता और फिर डिक्रीमेंट कर देते हैं, तो फिर एंड को बदल देते। इस तरह से बिगिनिंग और एंड हम बदलते रहते हैं। जो भी हो हमारा एग्जाम्पल, हम आगे बढ़ते हैं। ये बात हुआ है अभी इंक्रीमेंट C, फिर क्या करते हैं, C का वैल्यू एक्यूमुलेटर में ले लो, C में कितना है 04, एक्यूमुलेटर में ले लिया, और फिर कंपेयर विथ E। देखो हमारा जो बिगिनिंग और एंड, ये मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, कहीं बिगिनिंग एंड से बड़ा तो नहीं हो गया। अगर बड़ा हो जाएगा सो दैट मीन्स सक्सेसफुल नहीं होगा, वो मतलब सर्च अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसीलिए कंपेयर करने के लिए मैंने C का वैल्यू एक्यूमुलेटर में लेके कंपेयर किया E के साथ। एक्यूमुलेटर छोटा है ना, एक्यूमुलेटर छोटा है और ये बड़ा है, तो फिर कैरी सेट होगा। वो कह रहा है अगर कैरी सेट नहीं होता, मतलब बिगिनिंग बड़ा हो जाता है एंड से, सो देन L5 में चले जाते, हॉल्ट, ख़त्म, अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो 3001 में बाय डिफ़ॉल्ट 00 रखा हुआ है, तो अगर मुझे आफ्टर सर्च 00 मिल जाए तो ये कहलाएगा अनसक्सेसफुल हुआ है। चलो हमारे केस में तो ऐसा नहीं हुआ, हमारा जो बिगिनिंग है अभी छोटा है एंड से। सो इस केस में क्या होगा, कैरी तो सेट हुआ है, एक्यूमुलेटर छोटा निकला, तो जंप टू L1, वापस चले गए। कॉल करते हैं डिवीजन में, तो क्या होगा, C का वैल्यू 04 और E का वैल्यू के साथ ऐड करो 07, तो क्या होगा 4 + 7 = 11 बाई
2 करने से कितना आएगा 5, है ना, 0.5, उसको एल में रख दिया तो हमारा जो एच एल पेयर है वो मिड पोजीशन पे आ चुका है ना, ये मिड पोजीशन है। देखा कितना कैंडिडली हमने ये काम कर लिया, हम 20 को इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे हैं, हम खाली लास्ट 2 डिजिट्स को लेके ये हमें प्लस करके ऐड करके मिडिल पोजीशन निकाल के चला आता है। हमने एक्यूमुलेटर में वापस लोड किया, एक्यूमुलेटर में आइटम को लोड किया 18, फिर हमने कंपेयर किया विथ मेमोरी मैंने एच एल विच इज़ 2005 कंपेयर किया, मैच कर गया। सो मैच कर गया, इसका मतलब हम JZ हो गया, इसका मतलब L2 में जंप करके आ जाते हैं। L2 में जंप करके आए, फिर क्या किया, H का वैल्यू एक्यूमुलेटर में लेके फिर 3000 में स्टोर कर दिया। H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू है 20, तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया 20, और फिर हमने L का वैल्यू ले लिया, L का वैल्यू कितना है 0.5, उसको हमने 3001, तो दैट इज़ 0.5। तो यहाँ पे जाके अगर हमें कोई एड्रेस मिलता है 000 के अलावा, तो इसका मतलब सर्च सक्सेसफुल है, और वो उस लोकेशन को दिखाएगा जिस लोकेशन में आइटम मिला हुआ है। वी फाउंड दैट। ठीक है, बहुत सिंपल से अगर मैं जीस्ट बताऊं तो ये डिवीजन वाला ही असली बात है। असली बात ये है कि मैं बिगिनिंग का ये जो लोअर एड्रेस है और एंड का जो लोअर एड्रेस है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करता हूँ RAR का मदद से, मिडिल पोजीशन निकालता हूँ, वापस आता हूँ, अगर इक्वल हो गया तो सक्सेसफुल करके निकल जाएंगे, या फिर छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर देख लेते हैं कौन छोटा या बड़ा है, तो देखो कभी हमें बिगिनिंग चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी एंड, तो डिपेंड करेगा हमारा जो आइटम है वो किधर है। तो कैसे करते हैं, HL का वैल्यू लोड करके फिर डिक्रीमेंट करने से हम एंड चेंज कर देते हैं, या फिर HL लोड करके इंक्रीमेंट करने से हम बिगिनिंग चेंज कर देते हैं, और ये ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और असली बात ये है, ये लास्ट वाला जो पार्ट है, तो हर एक ये तीनों चीज़ इक्वल हो गया तो फिनिश, निकल जाओ, छोटा है या बड़ा है ये एक्शन ले लो। और उसके बाद एक बार फिर कंटिन्यू करने से पहले ये चेक कर लो कि जो हमारा जो बिगिनिंग है और जो तुम्हारा एंड है, बिगिनिंग का वैल्यू तुम C से उठा के लाते हो, एंड का वैल्यू जो है E से उठा के लाते हो, कंपेयर करके देख लेते हो बिगिनिंग अभी भी एंड से छोटा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब हम क्रॉस कर चुके हैं और ये अनसक्सेसफुल सर्च हो गया है। सो ये था एक बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। अगर एक बार फिर अपने आप खुद एक एग्जांपल लेके ड्राई रन करोगे तो शायद बेहतर समझ पाओ। ओके, थैंक यू।